छठ पूजा व्रत कथा। दोस्तों, ये कथा शुरू करने से पहले मेरा आपसे निवेदन है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबाएं जिससे आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। एक समय की बात है, एक राजा प्रियवंदन थे जिनकी पत्नी का नाम मालिनी था। विवाह के काफी वर्ष बीतने के बाद भी उनको कोई संतान नहीं हुई। तब उन्होंने कश्यप ऋषि से इसका समाधान पूछा तो उन्होंने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ कराने का सुझाव दिया। कश्यप ऋषि ने पुत्र प्राप्ति के लिए यज्ञ किया और राजा की पत्नी मालिनी को प्रसाद स्वरूप खीर खाने को दिया। उसके प्रभाव से रानी गर्भवती हो गई, जिससे राजा प्रियवंदन बड़े खुश हुए। कुछ समय बाद रानी ने एक पुत्र को जन्म दिया, लेकिन वह मृत पैदा हुआ। यह खबर सुनकर राजा बहुत दुखी हो गए। वे पुत्र के शव को लेकर शमशान गए और इस दुख के कारण अपना भी प्राण त्यागने का निश्चय किया। जब वे अपना प्राण त्यागने जा रहे थे, तभी देवी देवसेना प्रकट हुई। उन्होंने राजा प्रियवंदन से कहा कि उनका नाम षष्ठी है। हे राजन, तुम मेरी पूजा करो और दूसरे लोगों को भी मेरी पूजा करने को कहो। लोगों को इसके लिए प्रेरित करो। देवी देवसेना की आज्ञा अनुसार राजा प्रियवंदन ने कार्तिक माह के शुक्ल पक्ष की षष्ठी तिथि को छठ पूजा की। उन्होंने यह पूजा पुत्र प्राप्ति की कामना से की थी। छठी मैया के शुभ आशीर्वाद से राजा प्रियवंदन को पुत्र प्राप्ति हुई। तब से हर साल कार्तिक शुक्ल षष्ठी को छठ पूजा की जाने लगी। जो व्यक्ति जिस मनोकामना के साथ छठ पूजा का व्रत रखता है और उसे विधि विधान से पूरा करता है, छठी मैया के आशीष से उसकी मनोकामनाएं अवश्य पूर्ण होती हैं। लोग पुत्र प्राप्ति और संतान के सुखी जीवन के लिए यह व्रत रखते हैं। तो दोस्तों, आपको ये कथा कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।